इंडिया कैसे हो मैं दोस्तों। इंडिया अनवेल्स इंडिया क्या करता है दोस्तों, आतंकवाद विरोधी नीति शुरू करता है। अनवेल्स का मतलब होता है शुरू करना, फर्स्ट एवर, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, अब तक का, शुरुआती, पहली बार, आप ये कह सकते हो पहली बार। काउंटर टेरर, काउंटर मुकाबला करना, टेरर दहशतगर्दी का, आतंकवादी के मुकाबले के लिए सबसे पहला इंडिया शुरू करता है। क्या शुरू करता है दोस्तों, पॉलिसी, एक नीति। ये फर्स्ट एवर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट है, अनवेल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एवर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, काउंटर टेरर, और इसके अंदर पॉलिसी जो है वो ऑब्जेक्ट है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए मैंने ये डाल दिया आपके लिए, सारा क्लियर है दोस्तों। ट्रांसलेशन भी डाल दिया है आपको और फ्रेजेस भी हमने डाल दिया है दोस्तों, वोकेबलरी है। तो वीडियो को पॉज करके पूरे वोकेबलरी को हल करिए। उसके बाद जब वीडियो को पॉज करेंगे, वोकेबलरी समझ में आएगा, फिर आप जाएंगे फ्रेजेस में। इसको खुद से आप हल करने की कोशिश करिए। फ्रेजेस में जाएंगे आपको और समझ में आ जाएगा, फिर ट्रांसलेशन में जाएगा तो उसको बिल्कुल खलासी हो जाएगा, पूरा ही समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद जाएंगे आप फिर वीडियो पे, इस पे, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होता है संतुलित, रिप्लाई जवाब, टू अटैक्स हमलों का, पार्ट ऑफ प्रहार, प्रहार का हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। होस्टाइल नेबर्स, दुश्मन पड़ोसी, होस्टाइल मतलब जो आपसे दुश्मनी रखता है। स्टार्विंग ऑफ फंडिंग्स, साधन छीन लेना, ये इडियम है दोस्तों। स्टार्व मतलब है भूखा रखना, फंडिंग को भूखा रखना, यानी फंडिंग को छीन लेना। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार मिल करके, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार मिल करके। मिटिगेटिंग है ना, मिटिगेटिंग थ्रेट्स, खतरा कम करना। मिटिगेटिंग मतलब होता है खतरा कम करना। अलाइनिंग एफर्ट, इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी होता है, लेकिन आप ये देख लो। अलाइनिंग एफर्ट्स, मिलकर काम करना। अलाइन बोलते हैं जुड़ करके, जोड़ जाड़ करके, सब मिल करके काम करना। एफर्ट मतलब कोशिश है। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, पूरा समाज मिल करके, ये पूरा इसका बनेगा। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। कह रहे कि गवर्नमेंट ऑन मंडे, गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, मंडे के दिन क्या किया, अनवेल्ड शुरू किया। अनवेल्ड मतलब उतार दिया, पर्दा उतार दिया, यानी दिखाया लोगों को कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, सरकार ने सोमवार को क्या है शुरू किया, द कंट्रीज फर्स्ट एवर, कंट्री का अब तक का पहला एंटी टेरर, आतंकवादी के खिलाफ पॉलिसी, नीति। एलिवेटिंग इट्स, एलिवेट का मतलब होता है शामिल करते हुए। ठीक है, क्या करते हुए दोस्तों, शामिल करते हुए। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाते हुए। इट्स प्रो, यानी सरकार के, प्रोएक्टिव बहुत ज़्यादा, प्रोएक्टिव बोलते बहुत ज़्यादा, तेज, और खुफिया जानकारी से गाइडेड, इंटेलिजेंस गाइडेड, खुफिया जानकारी से चलने वाली। अप्रोच यानी पहुंच को। टू द लेवल, इस, ये एलिवेट हुआ है इस लेवल तक, टू द लेवल, इस स्तर तक, ऑफ अ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन के स्तर तक। डॉक्ट्राइन बोलते हैं बड़ा नियम का, के सोच को एक बड़े नियम का क्या है, दर्जा दिया गया है। दर्जा देते हुए ना, एलिवेटिंग उसके प्रोएक्टिव एंड इंटेलिजेंस गाइडेंस को किस लेवल तक का दर्जा दिया है दोस्तों, डॉक्ट्राइन तक का, यानी एक नियम बनाया गया, विच, जिसका काम क्या रहेगा, फोकस, जो कि ध्यान देगा। अपार्ट फ्रॉम द परसिस्टिंग थ्रेट ऑफ अ होस्टाइल नेबर्स, दुश्मन यानी पड़ोसी दुश्मन की परसिस्टिंग मतलब कंटिन्यूस धमकी के अलावा, उस जो कि डिप्लॉइंग टेरर्स क्या है वो, जो कि नेबर्स जो है फैलाते हैं किसको, आतंक को, ऑन द न्यू चैलेंजेस, और जो फोकस करेगा नए चैलेंजेस पर, यानी इस पर तो फोकस कर ही रहा है, परसिस्टिंग थ्रेट ऑफ होस्टाइल का, डिप्लॉइंग टेरर जो आतंक कर रहे हैं, और नए जो चुनौतियां हैं उस पर टेररिस्ट का, जो आतंकवादियों का क्या है कि वो यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन, यानी आधुनिक, जो अभी हाल फिलहाल में कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने वाले डिवाइसेस हैं, फोन्स हैं, एंड क्रिमिनल नेटवर्क, और क्रिमिनल जो डाकू इस टाइप के, उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए जो चैलेंजेस है जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चैलेंज पर भी ये चीज़ फोकस करेगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसमें अगर आप गवर्नमेंट देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, अनवेल्ड सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो द कंट्रीज फर्स्ट एवर एंटी टेरर है। सेंटेंस 2 जो है विच, जो कि पॉलिसी है, पूरा सब्जेक्ट है। फोकस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑन न्यू चैलेंजेस, ये पूरा क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरी तरफ देखिए आप। प्रहार कहने के एन एक्रोनीम, एक फुल फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर इंडिया। क्या है, प्रहार, भारत की आतंक विरोधी नीति का एक छोटा नाम है। एक्रोनिम छोटा नाम है फॉर इंडियाज काउंटर टेररिज्म,
भारत की क्या है, आतंकवादी विरोधी की जो नीति है और जो उसकी रणनीति है उसका एक छोटा सा फुल वो है, क्या है, शॉर्ट फॉर्म है प्रहार। एम्स जो कि इस बात पे टारगेट करता है, यानी इसका निशाना क्या है, क्या काम करेगा, क्रिमिनलाइजिंग ऑल टेररिस्ट, और जितने आतंकवादी हो उनको क्रिमिनलाइज करेगा, उनके सारे एक्टरों को क्रिमिनल बताया जाएगा कि क्रिमिनल वाला काम कर रहे हैं एक्ट्स। एंड स्टार्विंग, और भूखे में रखना है टेररिस्ट को, यानी टेररिस्ट को भूखा रखना है, नहीं टेररिस्ट के जो भी फंड है, जो उनकी चीज़ है उनको बुरा। देयर फ्रेंचाइजर्स या फाइनेंसर्स, उनके जो फाइनेंसर्स जो सपोर्ट करने वाले हैं, एंड सपोर्टर्स, फाइनेंसर जो पैसे दे करके सपोर्ट करते हैं, एंड सपोर्टर जो खाली ऐसे ही बस बोलते हैं या कुछ मदद करते हैं, पैसे नहीं देते, और फंडिंग देते हैं, वेपन्स हथियार भी देते हैं। सेफ हेवंस, जो बहुत ही सुरक्षित उनके लिए जन्नत है, यानी सुरक्षित जगहों को। एंड साइबर रिसोर्सेज, जो उनके साइबर हैं, यानी इंटरनेट के ज़रिए जो रिसोर्सेज जिसके ज़रिए वो फंड मंगाते हैं या क्या करते हैं, उस पर भी ध्यान देगी। क्या द पॉलिसी रेस्ट्स ऑन, कह रहे कि जो नीति है निर्भर करता है 7 की पिलर, मुख्य क्या है पिलर्स पर, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय ईच लेटर ऑफ द एक्रोनिम, के जिसमें जो रिप्रेजेंट किया गया है ना, जो दर्शाता है हर लेटर के ज़रिए, एक्रोनिम के हर लेटर के ज़रिए, यानी एक्रोनिम जो है फुल वो क्या है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म है, इसके हर लेटर में प्रहार जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो हर लेटर के ज़रिए एक ये पॉलिसी को क्या है दोस्तों दर्शाता है। तो एक मरतबा और पढ़ लेता हूँ दोस्तों। इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑफ कोर्स प्रहार है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और एम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिमिनलाइजिंग है, ठीक है, क्रिमिनलाइजिंग ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैं एक मरतबा और ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए दोस्तों, आपको और समझ में आएगा अच्छे से कि भारत की आतंक विरोधी नीति का छोटा नाम एक्रोनिम, छोटे अक्षरों से बना नाम है, ठीक है। इसका जो है मकसद सभी आतंकी कामों को अपराध बनाना है ना, क्रिमिनलाइजिंग अपराध बनाना है, और टेररिस्ट एक्ट सभी आतंकवादी कामों को, ठीक है, और आतंकियों उनके पैसे देने वालों, आपको मैं बताया फाइनेंशियर्स, पैसे देने वाले और मदद करने वाले सपोर्टर्स और फंडिंग वालों को पैसे, हथियार, सेफ हेवन छिपने की जगह, सेफ हेवन मतलब छिपने की जगह, और इंटरनेट साधनों से दूर रखना है, एंड उनको दूर रखना है। इसका मकसद क्या है कि वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें। द पॉलिसी कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है ये क्या करती है दोस्तों, ये असली भूखा रखना नहीं बल्कि मदद को बंद करना होता है। स्टार्विंग टेररिस्ट का मतलब असली भूखा नहीं बल्कि मदद को बंद करना होता है। अच्छा चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि ये जो नीति है ये 7 मुख्य आधारों पर टिकी है ना, रेस्ट्स ऑन आधार है 7 मुख्य आधार पर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ईच लेटर ऑफ द एक्रोनिम, हर अक्षर एक आधार को दिखाता है, ठीक है, दिखाता है बाय ईच लेटर, हर एक अक्षर ऑफ द एक्रोनिम का। इसमें ग्रामर बाय द पॉलिसी सब्जेक्ट है, और रेस्ट्स ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव जो है 7 की पिलर्स है। सेंटेंस टू ग्रामर, अब ईच लेटर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और वर्ब जो है रिप्रेजेंटेटिव है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्ट जो है वो 7 पिलर्स है। कह रहे कि इट फोकसेस, कह रहे कि ये नीति क्या है, आतंक हमलों को रोकने, जल्दी और सही जवाब देने, सरकार की सभी ताकतों को जोड़ने, कानून और मानव अधिकारों का पालन करने, आतंक को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को कम करने, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने और पूरे समाज की मदद फिर से सामान्य स्थिति लाने पर ध्यान देती है। समझ में आ गया पूरा ट्रांसलेशन। इट फोकसेस ध्यान देती है, प्रिवेंशन बचाने का, ऑफ टेरर अटैक का, यानी आतंकवादी हमले का, स्विफ्ट बहुत तेज़ी से, एंड प्रोपोर्शनेट संतुलित जवाब देने का, एग्रीगेटिंग क्या है इकट्ठा करना, इंटरनल कैपेसिटीज़ अंदर की जो हमारी क्षमता है, फॉर अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच सारे गवर्नमेंट मिलकर के जो की जो एक क्षमता है कि सब मिलकर के खड़े हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है, इंसानों के हुकूक यानी मानवता के हुकूक, एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कानून का रूल चले, कानून ऊपर हो, सबसे ऊपर हो, बेस्ड उस पर आधारित है। प्रोसेस फॉर मिटिगेटिंग ऑफ द थ्रेट्स, धमकियों को
को कम करने का एक प्रक्रिया पर आधारित है। यानी ये जो फोकस है इस किस तरीके से हम इन चीज़ों का मिसयूज़ ना हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को कोई खिलाफ ना जाए, ठीक है, हम किस तरीके से सब मिल करके अगर कुछ इस तरीके से अटैक होता है तो सब मिल करके हम किस तरीके से जवाब देंगे, उस चीज़ पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेटिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, इकट्ठा करना। तो अब कानून, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून और मानव अधिकारों का पालन करने, है ना, क्या है, मानव अधिकारों का पालन करने। अलाइनिंग, साथ मिलाना, ठीक है, अलाइनिंग मतलब होता है साथ मिलाना। और एटेन्यूएटिंग द कंडीशन इनेबलिंग टेररिज्म, ठीक है दोस्तों। सो एटेन्यूएटिंग का मतलब होता है कम करना, द कंडीशन, उन कंडीशन को, उन स्थितियों को, इनेबलिंग जो कि इस बात को सक्षम बनाता है या का इस चीज़ को इनेबल करता है, काबिल बनाता है टेररिज्म का। तो भाई कौन सी चीज़ें हैं जिससे आतंक फैलता है, उन परिस्थितियों को कम करना है। अलाइनिंग, मिलकर काम करने में। इंटरनेशनल एफर्ट, यानी इंटरनेशनल जो पूरे ग्लोबल में जो कोशिशें हो रही हैं टेरर को रोकने के लिए, उनके साथ मिल करके काम करना। फॉर काउंटर टेररिज्म, एंटी आतंकवाद विरोधी। एंड रिकवरी, और किस तरीके से अगर आतंकवादी के ज़रिए नुकसान पहुंचता है तो उसका रिकवरी कैसे करना, उसको दोबारा अच्छे बहाल स्थिति पे कैसे लगाना, थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। पूरे सोसाइटी यानी जिसमें पूरी कंट्री की जो अप्रोच हो, सब मिलकर के सपोर्ट करें, उस चीज़ पर ये चीज़ फोकस करेगी। कौन सी चीज़ दोस्तों, जो नीति जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, एंटी टेरर। द पॉलिसी कह रहे कि ये नीति जो है इशारा करती है टू द नेबर्स, रिफर्स टू नेबर्स हु यूज़, जो कि इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म का, आतंक को, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, है ना, राज्य के लिए, राज्य के एक खिलौने के तौर पे, यानी अपने ही जो है कंट्री को और एक टेररिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो रिकवरी का मतलब होता है दोस्तों सुधार, है ना, ध्यान देती है, यानी और पूरे समाज की मदद से फिर से सामान्य स्थिति वाले सुधार पर ध्यान। होल अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, पूरे समाज की मदद से जो है किस तरीके से हम सुधार लाएं अगर हमें कुछ नुकसान पहुंचता है। इसमें सब्जेक्ट इट हो गया दोस्तों, फोकस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिवेंशन है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। एग्रीगेटिंग, बहुत शानदार से वर्ब्स है दोस्तों, जो मैंने उसके अंदर डाल दिया है वोकैबुलरी के अंदर, आप देख लो। कह रहे कि ये नीति क्या है, उन पड़ोसी देशों को की ओर इशारा करती है। रिफर्स टू का मतलब होता है इशारा करना, पड़ोसी देशों का, जो आतंकवाद को देश के हथियार की तरह, टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, देश के हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, सरकार का औजार, हथियार। तो द पॉलिसी के अंदर सब्जेक्ट और रिफर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑब्जेक्ट नेबर्स है, ठीक है, और दैट्स ऑल। और चलिए अब इसमें मैं ट्रांसलेशन में डाल दिया आपके लिए दोस्तों, ट्रांसलेशन पढ़िए और पूरी फ्रेजेस भी मैंने डाल दिया है, अच्छे से पढ़िए और हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।